हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक कथा लेके आई हूँ कृष्णा के भक्त की। भक्त भगवान, भक्तों का भगवान में अटूट विश्वास जो होता है वो प्रभु को हमारी तरफ खींचता है। जिस पर हम हमारा हाथ पकड़ के प्रभु खींचते हैं, कृष्णा खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हमारा हाथ खींचते हैं और हम भी भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं। आज की कथा है एक मंगला और रागिनी की। मंगला और रागिनी माँ बेटी थे। दोनों माँ बेटी अकेले ही रहा करती थी और ये कथा एक गांव की है। गांव में मंगला और रागिनी जो थे दोनों माँ बेटी थी। माँ जो थी उसका नाम मंगला था और रागिनी उसकी बिटिया थी। बिटिया और माँ दोनों ही कृष्णा की से बहुत प्रेम करते थे और कृष्णा की भक्ति करते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी और रागिनी ने दरवाजा खोला। मेन दरवाजा खोला अपने घर का। छोटी सी उसकी कुटिया थी। मेन दरवाजा खोला और खोलने के बाद उसने देखा वहां एक लेटर पड़ा हुआ था। उसने चिट्ठी को उठाई और उसको पढ़ा और चीख के अपनी माँ को बोलती है, माँ ये क्या है? तो माँ बोली कि क्या है? तो उसने कहा कि इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने जब लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, मैं हूँ नीचे भगवान। सिर्फ इतना ही लिखा था। तो अब बेटी बोलती है, माँ भगवान आने वाले हैं, उनके लिए हमें तो स्वागत की तैयारी करनी होगी। भगवान आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। बहुत खुश होती है बिटिया उसकी। रागिनी बहुत खुश होती है। मंगला बोलती है कि अब उसका कहना था कि भगवान आने वाले हैं तो हम लोग को कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसकी माँ, चूंकि वो लोग बहुत गरीब थे, तो वो एक पुरानी सी दरी थी, उसको वो धो धो के रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, अपने रूम को साफ किया और वहां पर अपनी पाई पुताई करके दरी को बिछा दिया। रागिनी का कहना था कि माँ कुछ बाजार से लेके आते हैं उनके स्वागत के लिए। तो माँ बोली, बेटा पैसे तो नहीं है, क्या लेके आएंगे उनके स्वागत? उनको खिलाने पिलाने के लिए क्या कुछ तो खिलाना पड़ेगा। कोई रिश्तेदार भी आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था करते हैं, भगवान आने वाले हैं। रागिनी का इतना प्रेम से भगवान को निमंत्रण देना, भगवान मतलब कहाँ से पत्र आया ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस पत्र में लिखा था चूंकि भगवान आने वाले हैं तो दोनों माँ बेटी को विश्वास करके आज कृष्णा जरूर आएंगे। रागिनी अपना गुल्लक तोड़ती है, उसमें से मात्र 300 रुपए निकलते हैं और वो उस पैसे को लेके जाती है कृष्णा के लिए सामान लेने के लिए, कुछ खाने को लेने जाने के लिए। तो वहां जाती है और सोचती है कि क्या ले, इतने पैसे में क्या आएगा। तो वो क्या करी कि एक पैकेट उसने दूध लिया और कुछ फल लिया, बस उसमें से सिर्फ मात्र 50 रुपए बचे। जब वो जाने लगी अपना छत्ता लेके गई और एक कंबल, क्योंकि ठंड थी, कंबल ओढ़ के वो जा रही थी। रागिनी वहां गई, रास्ते में देखती है, जब वहां से चलने लगती है तो देखती है कि वहां पर रास्ते में एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। छोटा सा बच्चा, करीब 8-9 महीने का रहा होगा। उसकी माँ वहां खड़ी थी किनारे में पेड़ के नीचे और बच्चा खूब चीख चीख के रो रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे उस बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है। रागिनी आगे बढ़ती है लेकिन उसके कदम फिर से रुक जाते हैं। उस बच्चे की तरफ देखने लगती है। उसको लगता है कि ये बच्चा जो रो रहा है ये तो भूखा है। उसकी माँ के पास जाती है, बोलती है, लगता है आपका बच्चा बहुत भूखा है, ये लीजिए दूध का पैकेट और अपने बच्चे को दूध पिला दीजिए। उसकी माँ उसका बहुत बहुत धन्यवाद देती है और जो कंबल रहता है, कंबल भी उस बच्चे को दे देती है कि ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, भीग रहा है बच्चा, ये आप उस बच्चे को कंबल भी उड़ा दीजिए। और उसने छतरी भी दे दिया। और जो उसको 50 रुपए बचे थे उसने कहा इससे उसको बच्चे को कुछ खिला दीजिएगा। उसने फल, दूध, छतरी, सब कुछ, कंबल, वो माँ और बच्चे को दे दिया उन्होंने। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो पीछे पलट के देखती है, सोचती है मन में कि पता नहीं ये लोग बेचारे लोग कैसे कैसे यहाँ बारिश में भीग रहे थे। और पर पलट के उसने जब देखा, रागिनी पीछे देखा, तो वहां तो कोई भी नहीं था। घर आती है और उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, आपने दूध लाया? तो वो अपनी सारी घटना माँ को बताती है कि माँ, दूध और फल और पैसे कुछ बचे थे जो मैंने एक माँ और बच्चा था छोटा सा रो रहा था, उसको मैंने दे दिया। मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर भी तो कृष्णा है। जब ये बच्चा भूखा है तो मैं इन्हीं की सेवा कर दूं। जब प्रभु आएंगे तो मैं उनको मना लूंगी। माँ ने बोला, बहुत अच्छी बात बेटा, आपके मन में बहुत अच्छी भावना थी। तभी फिर से घंटी बजती है बाहर की और दरवाजा खोलती है तो देखती है वहां फिर से एक पत्र पड़ा हुआ था। पत्र में लिखा था, पत्र में लिखा था कि बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपने मुझे दूध पिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आपने मुझे फल खिलाया, बहुत अच्छा लगा। आपकी सेवा निष्काम सेवा थी, आपने बहुत हमारी मदद करी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके घर, बिना घर आए हमारी रास्ते में जो मुलाकात हुई थी। अब रागिनी और उसकी माँ को विश्वास हो गया कि वो और कोई नहीं, वो तो खुद प्रभु श्री कृष्ण ही थे, जो उनकी बिटिया के रागिनी के परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे। हमारे जीवन में हमेशा हमें लोगों का मदद करना चाहिए। मानव जन्म मिला है जो हमको, क्योंकि हम जानवर होते हुए, अगर हम पशु पक्षी होते, जानवर होते, तो हम किसी की मदद ना कर पाते। कभी कभी हम खुद निसहाय हो जाते, लेकिन चूंकि मानव जन्म मिला है तो हमारे अंदर ये चीज है कि हम ये चीज कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। कृष्णा का मिला हुआ पत्र रागिनी के जीवन में बदलाव ला दिया। तुरंत रागिनी की नौकरी बहुत अच्छी लग जाती है। जैसा कि प्रभु खुश हो गए, कृष्णा खुश हो गए, और उसको सरकारी नौकरी मिलने से माँ और बेटी का जीवन बहुत सुखमय बीता। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा हमारे हृदय में दया होनी चाहिए, मदद की भावना होनी चाहिए, और प्रभु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा हमारे साथ हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को सुनने के बाद विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति चर्च प्रपात में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले, जो इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कृष्ण के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आज से एक माला जपिए, अच्छा होता था। दो, दो से चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, जैसे 16 माला पाते हैं कृष्णा के हितों कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज 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 आज से एक माला जपना चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।